माफियाओं को ध्वस्त किया है, सबके मनोबल को गिराया है। और यही बातें हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी भी कहते हैं। देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी ये बातें कही है। तो हमारे तो एजेंडा में शामिल है। किसी के खिलाफ तथ्य हैं तो सघन जांच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, चाहे किसी भी ओहदे पर क्यों ना बैठा हो। चाहत हो सकती है, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की चाहत हो सकती है, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है, हमारे नेता ने तो पहले भी कहा था कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार में आए थे और एक तरफ लालू परिवार पर उन्होंने तंज कसा है, कहा है भू माफिया और बालू माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसेगी सरकार कमेटी बनाकर। लेकिन एक तरफ अमित शाह पटना में थे तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता के यहाँ छापेमारी हो रही थी और कल देर रात अरेस्ट भी कर लिया गया है। जेडीयू का क्या कहना है इस पर बात करते हैं। जनता दल यू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, क्या कहिएगा? कार्रवाई अगर हो रही है किन्हीं पर और तथ्य अगर सामने है तो उसमें क्या गलत है, क्या आपत्तिजनक है इसमें? आपने देखा है कि नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के साथ कभी समझौता नहीं किया है। एक से एक माफियाओं को ध्वस्त किया है, सबके मनोबल को गिराया है। और यही बातें हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी भी कहते हैं। देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी ये बातें कही है। तो हमारे तो एजेंडा में शामिल है कि किसी भी प्रकार का माफिया हो, भू माफिया हो, शराब माफिया हो या किसी भी चीज़ की तस्करी में कोई शामिल हो, तो उसके मनोबल को तो गिराएंगे ना। अब देखना समझना तो ये है कि कार्रवाई किसके खिलाफ की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आपने बताया, भाई कोई मामला होता है तभी तो अरेस्टिंग होती है। कहावत है ना कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो कुछ मामला है उनकी तरफ। लेकिन आप लोग जब आरजेडी के साथ थे, लालू यादव को जब समन आ रहा था, तब आप कह रहे थे कि विपक्ष के सभी नेताओं को आ रहा है। अब आपका बयान बदल गया। देखिए, बयान नहीं बदला है, उस वक्त भी हमारा स्टैंड एक ही होता था। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, हमारा यही मानना है कि अगर कोई दोषी है, किसी के खिलाफ तथ्य हैं तो सघन जांच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, चाहे किसी भी ओहदे पर क्यों ना बैठा हो। लेकिन अगर कोई तथ्य नहीं है तो किसी भी एजेंसी को, किसी भी सरकार को यह हक नहीं है कि किसी को नाहक ही परेशान किया जाए। हमने यही बातें कही। डर तो आप लोग को भी था ना उस समय, इसलिए ना पलट गए। अरे चांद में तो फिर भी दाग है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी पर भ्रष्टाचार का एक छटाक दाग नहीं है। वो कहते हैं ना कि नीतीश कुमार जी कल भी आईना थे, आज भी आईना है। सोचना तो उनको है जिनके दिल में कुछ और है और शक्लों पर कुछ और। आप लोग मानते हैं कि अब प्रधानमंत्री के लायक है नीतीश कुमार? आप लोग तो पहले खूब बोलते थे। मसला ये है कि हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं। नहीं, लगातार आप ये बात आप लोग सब कर रहे थे, जेडीयू के सभी नेता। तो हम उस बात को बदल थोड़ी रहे हैं। हम अगर अपने नेता को मानते हैं, पसंद करते हैं, और ये हर पार्टी पर लागू होता है। किसी भी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने शीर्षस्थ नेता को सबसे ऊपर पायदान पर देखते हैं यदि, और ये देखते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो उसमें नया और अप्रत्याशित क्या है? ये चाहत है। किसी की व्यक्तिगत चाहत हो सकती है, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की चाहत हो सकती है, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है, हमारे नेता ने तो पहले भी कहा था कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है और पार्टी की आधिकारिक लाइन नहीं है। वर्तमान परिस्थिति में हम लोग एनडीए के साथ मजबूती से हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। उनके नेतृत्व में पूरे देश में एनडीए चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। 25 में किसके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव होगा, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी? भाई, नरेंद्र मोदी जी किसी सूबे के मुख्यमंत्री थोड़े ही हैं। बिहार में जब भी चुनाव होता है नीतीश जी के नेतृत्व में होता है। किसी भी गठबंधन में हम लोग रहे, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, उसी का लाभ मिलता है कहीं ना कहीं देश के स्तर पर भी। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा देश में, और सीएम के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव जो है वो बिहार में लड़ा जाता है। सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं है, चिराग पासवान कड़े तेवर में है, कैसे देख रहे हैं इन लोग? किसने आपको कह दिया कि उलझा हुआ है, कि सुलझा नहीं है? भाई, सब सुलझा रहता है, ये नेचुरल अलायंस है हमारा एनडीए के साथ। उलझन उस तरफ है, उधर नूरा कुश्ती है। अभी हालिया उदाहरण आपने देखा ना रंजन जी, एमएलसी चुनाव हो रहे हैं बिहार में, 5 सीटें आती हैं महागठबंधन के खाते में, एक भी सीट नहीं मिलती है कांग्रेस पार्टी को। आरजेडी अगर एक एमएलसी की सीट नहीं दे सकती है तो लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ राहुल गांधी जी को मटन बनाने की रेसिपी बताएंगे और शुभकामनाएं देंगे देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए। सवाल ये है, ठीक है, और ये सवाल हमने आपका आरजेडी से पूछा भी है। आरजेडी की तरफ से जवाब आया कि भारतीय जनता पार्टी और इनके मिलाकर
कुल 7 थे, लेकिन जेडीयू को 2 ही मिला। अपना कुनबा क्यों नहीं देखते हैं? जोड़ लेना चाहिए ठीक से ना। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 नाम आते हैं, 2 नाम है जेडीयू की तरफ से, और एक जो सीट है आपसी समन्वय के साथ दी गई है हम पार्टी को, तो उसमें भाई जेडीयू का भी योगदान है। तो हमारे यहाँ कोई नुरा कुश्ती नहीं होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा 19-20 का फर्क होता है, और एडजस्टमेंट इसी को बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सोचे पिछलग्गू बनी फिर रही है राष्ट्रीय जनता दल की, और एक सीट नसीब नहीं है, तो क्या देश में प्रधानमंत्री खाक बनाएंगे? चलिए बिल्कुल, देखिए तो हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा थे। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।